सो है गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक नई वीडियो पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। तो गाइस, फ़िलहाल मैं अभी बुखारेस्ट में हूँ और इस वक्त मैं बैठा हूँ उबर के एक पार्क में और अक्षय भैया से मिली है। आप किधर से हो? मैं इंडिया से, महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, तो अक्षय भैया से बात हुआ था मुझे तकरीबन अभी कितना दिन हो गया? 1 महीना हो गया ना अभी। इंस्टाग्राम से मतलब हम लोग जान पहचान हुआ। उसके बाद अक्षय भैया ने मुझे बुलाया कि जब आप बुखारेस्ट आते हो तो मुझसे मिलो। तो मैं आया था फ्राइडे नाइट बुखारेस्ट, तो आज संडे है तो अक्षय भैया से मिला। यहाँ पे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और आज बात करेंगे अक्षय भैया के बारे में, जो कि अक्षय भैया महाराष्ट्र से है, अभी फ़िलहाल रोमानिया में है। कितने साल हो गए आपका रोमानिया में? मुझे अगले महीने में 3 साल हो जाएगा। 3 साल हो जाएगा। ओके, चलो। अक्षय भैया यहाँ पे 3 साल होने वाला है रोमानिया में। और अक्षय भैया रोमानिया में क्या काम करते हैं और सैलरीज वगैरह कितना मिलता है और ड्यूटी हॉवर्स और खाने का पैसा क्या मिलता है, कंपनी कितना प्रोवाइड करते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में बात करूँगा। और जब अक्षय भैया आया था इंडिया से रोमानिया, उस टाइम कितना टाइम लगा था और अभी कितना टाइम लगता है, सब कुछ इस वीडियो में बात करूंगा। तो भाई, वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में जो बेल आइकन है भाई वो भी दबा देना। मेरे चैनल पे आपको स्वागत है। थैंक यू। हाँ, तो आपका रोमानिया में अभी कितना साल हो गया बोला? अभी 3 साल पूरा होने वाला है 3 नेक्स्ट साल मंथ में। ओके, नेक्स्ट महीना में 3 साल होने वाला है। ओके, और जब आप 3 साल पहले रोमानिया आए थे, आपका प्रोसेसिंग टाइम कितना लगा था? रोमानिया आने के लिए प्रोसेस टाइम मिनिमम मेरा 8 महीना का था इंडिया में से। ओके, पहले तो 8 महीना, 10 महीना, 6 महीना भी होता था, बट अभी कितना टाइम लगता है, कुछ आइडिया अभी है? भी फिलहाल सेम टाइम लगता है। वर्क परमिट निकलने के लिए मिनिमम 3 से 4 महीने लगता है। उसके बाद दिल्ली में एम्बेसी का अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। वो भी फिलहाल मिलता नहीं जल्दी, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इसलिए टाइम जाता है। मिनिमम 6 महीना, 8 महीना टाइम जाता है। बट हाँ, ये भी होता है, किसी किसी का 6 महीना, 8 महीना में होता है, बट किसी किसी का 5 महीने के अंदर भी हो जाता है, चाहे जो नसीबों को जल्दी हो जाता है। बट अभी इस टाइम थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि अभी रोमानिया में कुछ पीएम वगैरह भी चेंज हुआ है, इलेक्शन हुआ है, इधर का प्रेसिडेंट चेंज हुआ है। हाँ, थोड़ा सा रूल भी चेंज हो रहा है, थोड़ा अभी लेट हो रहा है, जो कि 10 महीने से भाई 1 साल तक लग सकता है। बट राइट अगर आपके क्या बोलता है नसीब अच्छा है तो भाई जल्दी भी हो सकता है ना? राइट। अक्षय भैया, आप यहाँ पे क्या काम करते हो? मैं यहाँ पर फैब्रिकेशन टेक्नीशियन का काम करता हूँ। ओके, तो आपका जो यहाँ पे कंपनी है, कंपनी कैसा है? कंपनी तो अच्छा है। कंपनी का फैसिलिटी है इधर। जैसे कि आपका कंपनी में ड्यूटी हॉवर्स कितना होता है? ड्यूटी हॉवर्स होता है 8.5 घंटा। 8.5 घंटा। ओके, 8.5 घंटा में आपका ब्रेक वगैरह कुछ होता है, नहीं होता है? ब्रेक होता है उसके अंदर 2 बार 15-15 मिनट का, और एक बार लंच के लिए आधा घंटे का ब्रेक होता है। ओके, और ड्यूटी हॉवर्स बोला 8.5 घंटा, ठीक है। और जो वीक ऑफ होता है वो कितना मिलता है आपको? 2 दिन का। 2 दिन का, सैटरडे संडे ऑफ होता है। संडे ऑफ। तो यहाँ पे जो रोमानिया में सब कंपनी में सेम ही होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है कि किसी किसी कंपनी में सोचो ओनली संडे को ऑफ होता है, ऐसा भी होता है क्या? होता है, लेकिन वो जो सैटरडे होता है वो एक्चुअली अनलीगली होता है। उसका कैश में पैसा मिलता है। ऐसा कुछ सिस्टम होता है ना, तो सैलरी भी मिलता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा काम होता है। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमारा, वो फिलहाल 21 दिन का ही होता है। मंडे टू फ्राइडे है ना? हाँ, सैटरडे संडे ऑफ। राइट। ओके, और बात करूँ, आप बुखारेस्ट में कौन से सेक्टर पे हो अभी? मैं सेक्टर 2 में रहता हूँ अभी। सेक्टर 2 में। ओके, अभी फिलहाल तो हम लोग उबर में आया हूँ। ये भी सेक्टर 2 में जाता है। सेक्टर में 2 में आता है। आप लोग शॉपिंग वगैरह भी तो यहाँ से करते हो? यहाँ शॉपिंग करता है। इस बुखारेस्ट एक कैपिटल है रोमानिया का। यहाँ पर ओबर नाम का सिटी है, मतलब जहाँ अभी हम ओबर में, यहाँ इंडियन मार्केट है। यहाँ पर इंडिया का जो एक्सपोर्ट आता है सब मिलता है, मतलब एशियन, इंडियन नहीं, पूरा एशियन का। श्रीलंका हो, इंडिया हो, नेपाल हो, और कुछ कंट्री आता है वो सब एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर, और सब मिलता है। खान पीन का सामान सब कुछ, खाने का राशन सब सामान यहाँ पर मिलता है, इजीली मिल जाता है। बट थोड़ा महंगा होता है। थोड़ा महंगा होता है। ओके, तो बात करूँ, आप एज ए फैब्रिकेशन टेक्नीशियन है ना? फैब्रिकेशन टेक्नीशियन। ओके, तो यहाँ पे फैब्रिकेशन टेक्नीशियन का सैलरी कितना मिल जाता है आपको? स्पेशली आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ का 4,000 सैलरी मिल रहा है मुझे रोमानिया का। ओके, मतलब इंडिया का मिनिमम कितना बनता है? 80-90 हज़ार हो जाता है। 80-90 हो जाता है। रेट कम ज्यादा होता है, 1-2 रुपए। कभी अच्छा रेट होगा तो 90 के क्रॉस करेगा, कभी कम होगा तो 80 हज़ार तक मिल जाता है। शुरू में तो आपको इतना नहीं मिला था, है ना?
हाँ, शुरू में तो हमको 3,300 मिला था। हाँ हाँ 700 रुपये सैलरी बढ़ गया मेरा अभी तक। क्योंकि अक्षय भैया का अभी 3 साल होने वाला है, तो भाई 3 साल में थोड़ा तो इंक्रीज तो बनता है ना। आप चाहे किसी भी सेक्टर में काम एक साल करो, हो गया, सैलरी बढ़ गया। हाँ, अच्छा, एक साल में आपका यहाँ पे हर एक साल में 2 साल बाद सैलरी बढ़ गया, मतलब नहीं, सैलरी साल में बढ़ता है, लेकिन लिमिट में बढ़ता है। लेकिन हमारा 2 साल में डायरेक्ट ज्यादा 700 से बढ़ा दिया, ज्यादा बढ़ा दिया। वही चीज़ है। नहीं तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर 3 महीना या क्योंकि क्या है, 6 महीना एक साल में कुछ सैलरी इंक्रीज होता है ना। 6 महीने में होता है। हाँ लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है, रोमानिया में टैक्स भी बढ़ रहा है बहुत। हाँ। तो गाइज, अगर आप लोग आ रहे हो रोमानिया एज ए फ्रेशर या स्किल वर्कर हो, तो भाई रोमानिया में शुरू में कितना मिलता है किसी किसी का बंदे को भाई? अनस्किल होगा तो 2,500 से लेके स्टार्ट 500 से 3,000 तक अनस्किल को मिल जाता है। और स्किल वाला होगा वो 3,000 से 4,000 300 तक मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कंपनी पर डिपेंड करता है शुरुआत में। तो भाई अगर आप रोमानिया में आ रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि आते ही आपको 4,000 5,000 मिल जाएगा। शुरू में आपको 2,500 से लेके आपको 3,000 के अंदर कुछ एक सैलरी मिल सकता है ना। राइट। हाँ, उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होते जाएगा वैसे वैसे आपका सैलरी भी इंक्रीज होते जाएगा, है ना। और खाने का क्या मिलता है आपको यहाँ? खाने का 600 रॉन मिलता है। ओके। लेकिन हर कंपनी में अलग अलग होता है। गवर्नमेंट का तो रूल है यहाँ का कि 40 रॉन दिन का, लेकिन मेरा तो मिनिमम 25 या 30 रॉन में होता है दिन का। तो भाई सब कंपनी में सेम मतलब जो खाने का पैसा सेम नहीं, कुछ कंपनी में 500 भी मिलता है, 900 रुपए है, कुछ कंपनी में 400 है, कुछ कंपनी में 700 है। हर कंपनी का अलग अलग है खाने का पैसा। लेकिन सब कंपनी में खाने का पैसा मिलता है। गवर्नमेंट का रूल है, इधर देना ही पड़ता है। तो गाइज, अगर आप लोग रोमानिया में आ रहे हो तो भाई आपको इतना ही कुछ मिलने वाला है, जो कि 400 से लेके 800 के अंदर कुछ खाने का पैसा मिलेगा। अगर अच्छा कंपनी मिल गया तो भाई 500 600 700 भी मिल सकता है ना। 900 तक मिलता है, 900 तक भाई मिल सकता है। मेरे को एक बंदा मिला था, हम काफ़ी 3 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उन लोगों को मिला था 800। तो भाई किसी किसी को 900 भी मिल जाता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो बात करूँ ओवर टाइम की, क्या आपकी कंपनी ओवर टाइम भी देते हैं? हाँ, ओवर टाइम होता है। ओवर टाइम होता है दिन में कभी 1-2 घंटा मिलता है, कभी पूरा शनिवार ओवर टाइम मिलता है। तो जब ओवर टाइम मिलेगा तो सैलरी बढ़िया ज़्यादा आ जाता है ना। तो ये डिपेंड करता है अभी कंपनी के ऊपर, है कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी को भाई जरूरत होगा तो कंपनी बुलाएगा, एक्स्ट्रा काम चलेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अक्षय भैया, मुझे एक बात बताइए कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछते हैं कि भाई आप किस एजेंसी के थ्रू गए हो रोमानिया, या कोई भी एजेंसी का नाम बताओ इंडिया में जो है, जो जेन्युइन काम करता है। तो भाई मैं आज अक्षय भैया से पूछूंगा कि अक्षय भैया किस एजेंसी के थ्रू रोमानिया आए हैं, है कि नहीं। तो बताइए थोड़ा मेरा व्यूअर्स को। मेरा जो एजेंसी है उसका हेड ऑफिस गुजरात में, भावनगर में। CMC प्राइवेट लिमिटेड नाम है उसका। जब आप आए थे उस टाइम आप कितने पैसे देकर आए थे रोमानिया? मैं तो उस टाइम 2022 में आया था, जुलाई में। तो 1,60,000 दे के आया था मैं। राउंड फिगर में मेरा टोटल खर्चा उतना ही हुआ था। बाकी पर्सनल खर्चा अलग, लेकिन सर्विस चार्ज 1,60,000 में दिया था। तो अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी रोमानिया शनगन में गया है। मतलब पहले संजन पे नहीं था, अभी फुल संजन में आ गया। तो भाई 4 लाख 5 लाख भी ले रहे हैं। रोमानिया का जो वीजा मिलता है, फिर इधर आने के बाद 3 महीने के अंदर तुम आपका ID बनता है इधर रोमानिया का। मतलब 50% इधर का TRC कार्ड, तुम TRC कार्ड बोलते हो, टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड। 50% तुम इधर का नागरिक बनता है 5 साल के लिए। मतलब 2-2 साल में रिन्यू होता है कार्ड। फिर उस कार्ड पर तुम पूरे यूरोप में घूम सकता है, 29 कर सकता है। 29 यूरोपियन कंट्री आप विजिट कर सकते हो भाई विदाउट वीजा। और अभी फिलहाल प्रॉब्लम क्या है, शनगन में गया इसलिए जो भी कंसल्टेंसी है, कोई एजेंट है, तो रेट बहुत बड़ा है। अभी 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख 5 लाख तक ले रहे हैं। 5 लाख। हाँ, वो कुछ लोग एजेंट लोग है, थर्ड पार्टी एजेंट होता है, इसलिए 5-5 लाख रुपए भी जाता है। क्योंकि बंदा डायरेक्ट कंसल्टेंसी से कांटेक्ट नहीं होता है, उसके बीच में भी 2 एजेंट होता है, इसलिए वो 2 एजेंट वो भी 1-1 लाख रुपए खाता है। इसलिए ऐसा 5 लाख रुपए सर्विस चार्ज जाता है। लेकिन मिनिमम 2 लाख के ऊपर सर्विस चार्ज है, जो ठीक है। मतलब 2 लाख के ऊपर 2 लाख 2.5 लाख। फिर भी अभी के टाइम में 2 लाख पे तो भाई काम होता ही नहीं है ना। जैसे थोड़े बहुत ऑफिस कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा। 2,40,000 के ऊपर ही कर रहा है। मैं भी देख रहा हूँ जितने सारे मतलब एजेंसीज है अभी के टाइम में 3 लाख से ऊपर ही ले रहा है। 3 लाख के ऊपर ही 4-5 भी ले रहा है भाई। ये सब क्या है,
आगे मतलब करियर है, एक बार यूरोप में एंट्री कर दिया, यूरोप में कौन सी भी कंट्री में एंट्री करो, यहाँ से तुम दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो सकता है, इंटरव्यू देगा, लीगली वीजा लगाएगा, कंट्री चेंज होता है। मतलब यहाँ 80-90 कमा रहे बेसिक, तो वहाँ बेसिक 1 लाख 1.5 लाख हो सकता है। मतलब पूरा 29 कंट्री है, कहाँ भी जा सकता है। तो गाइस रोमानिया में आने का एक ही फायदा होता है कि यहाँ पे खाने का और रहने का भाई सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। हाँ, रोमानिया की एक अच्छी खासियत है कि रोमानिया यहाँ पर पूरा अकोमोडेशन फ्री देता है। पहली बात ट्रैवलिंग का पैसा देता है, दूसरा अकोमोडेशन पूरा फ्री देता है, लाइट, करंट, गैस, पानी सब, और इम्पोर्टेंट पूरा खाने का पैसा देता है। टोटल फ्री है रोमानिया में, टोटल। ओके, और आपको जो खाने का पैसा मिलता है बाई हैंड मिलता है और कार्ड में मिलता है? नहीं, कार्ड में ज्यादा, तो कार्ड में पैसा मिलता है रोमानिया में। वो कार्ड में तुम जिधर इधर सुपर मार्केट होता है, मतलब तो सुपर मार्केट में तुम शॉपिंग कर सकता है, तो तुम खाने का सामान मिलता है पूरा, और जो सुपर मार्केट में और कुछ सामान है अलग, वो भी उसमें से शॉपिंग कर सकता है। तो भाई किसी किसी कंपनी में क्या होता है, कार्ड में भी पे करता है, और किसी किसी कंपनी में है कैश भी होता है, किसी कंपनी में। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। जैसे कि मेरा कंपनी है भाई, डेली का डेली पैसा दे रहा है, ऐसा होता है। आपका ऐसा है। तो गाइज हमारे अक्षय भैया एक चीज़ बताने वाला है आप सभी को। अगर आप बंदा मतलब कोई भी हो, दुबई से हो, किसी गल्फ कंट्री से हो, इंडिया से हो, या किसी एशियन कंट्री से हो, रोमानिया आना चाहते हो, उनको क्या बताने वाले हो या क्या मैसेज देने वाले हो आप? कुछ बताओ उनके बारे में। ये देखो, अभी मैं तो महाराष्ट्र का हूँ, लेकिन पूरे इंडिया का बताता हो तो अच्छे से इंक्वायरी करिए ऑफिस की, ऑफिस का लाइसेंस चेक कीजिए, और जेन्युइन है या कि नहीं कांटेक्ट कीजिए। आपका कोई रोमानियन फ्रेंड होगा उसको कांटेक्ट कीजिए। कंपनी कैसा है, कंपनी का नाम, कंपनी का नाम पहले पता नहीं चलता, कुछ एजेंसी बता देता है नाम, एक कंपनी ऐसा है, नहीं तो कुछ कंपनी नाम तुरंत पता नहीं। हाँ, एक बार वर्क परमिट आपका आ गया, उस पर आपके कंपनी का नाम आ जाता है, फिर उस कंपनी के नाम पर आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है पूरा दिल्ली में, एमबीसी में, तो वहाँ पर आपका वीजा का प्रोसेस होता है पूरा, वही चीज़ है। लेकिन मैं महाराष्ट्र का एक मेरा कहने का बात है, हमारे एक ग्रुप है, मतलब एक संकल्पना है, अहद ऑस्ट्रा तहत के नड़ीस नाम का, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, सब जगह सोशल मीडिया पर है, तो आप फॉलो कीजिए। अहद ऑस्ट्रा तहत के नाम का ग्रुप है, फेसबुक में है, और व्हाट्सएप में करना है तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं अक्षय भैया का नंबर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ, डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, डाल दो, मैं फेसबुक में लिंक देता हूँ पूरे इंडियन लोगों के लिए। ओके, हाँ, तो मतलब व्हाट्सएप का है जो हमारा महाराष्ट्र ग्रुप है, महाराष्ट्र का जो होगा कैंडिडेट, उसके लिए मैं व्हाट्सएप में ऐड कर देता हूँ। ओके, हाँ, तो ग्रुप का फायदा क्या है, उस ग्रुप पर जेन्युइन वैकेंसी आता है, एडमिन डालता है, तो जेन्युइन होता है, मतलब वैकेंसी वो देखो अच्छे से, इंटरव्यू मारो, फिर एंट्री करो। हाँ, और एक बात है, रोमानिया आने से पहले भाई सोच समझ कर पहले आप इंक्वायरी करो कि एजेंसी कैसा है कैसा नहीं, उसके बाद ही भाई अप्लाई करो। वही पहले हमारे ग्रुप पर भी पूछो कि ऐसे ऐसा एजेंसी है, ऐसे ऐसे बात कर रहा है, पहले बताओ, नहीं बताएगा तो आप फंस जाएंगे, 2 लाख 3 लाख देखिए फंस जाएंगे। और कुछ बताना चाहते हो जो आने वाले बंदे हैं? आने वाले बंदों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप स्किल सीखिए। इंडिया में आपका ITI डिप्लोमा कौन सा भी कोर्स हो, लेकिन आपका स्किल चाहिए। पढ़ाई हुई, डिग्री हो गई, मालूम है, वो अलग बात है भाई, लेकिन आपको प्रैक्टिकली टेक्निकल क्या काम आता है, स्किल मतलब काम क्या आता है आपको, वो इम्पोर्टेंट है। काम आ जाएगा, आप इंटरव्यू पास हो जाएगा, इधर आके आपको ज़्यादा तकलीफ होगा नहीं काम सीखने के लिए, तुरंत आप इधर सेटल हो जाएगा, तुरंत 15-20 दिन में। काम नहीं आएगा तो इधर आके आपको तकलीफ होगा। एक तो पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इधर आने के बाद लैंग्वेज का तकलीफ होगा, फिर वो काम का तकलीफ। शुरू में भाई लैंग्वेज नहीं समझ आ रहा तो काम क्या करेगा आदमी, वो इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए पहले काम अच्छे सीखो, काम अच्छे करेंगे तो रोमानिया आदमी को भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, आपको ये करो वो करो बताने के लिए, और एक इजी हो जाएगा, इजी। अगर कोई बंदा आ रहे है तो उनको क्या सजेस्ट करोगे कि थोड़ा बेसिक लैंग्वेज सीख कर आना चाहिए? नहीं, लैंग्वेज तो इंडिया में आप सीख नहीं सकते यूट्यूब में, लेकिन यूट्यूब देखो, यूट्यूब में मेरे पास जो बेसिक है, मेरा एक फ्रेंड है, उनका एक है इधर का फ्रेंड रोमानिया का, उस पर सब इंग्लिश बहुत है, मतलब लेकिन गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करो रोमानिया, और आपका जो खुद का लैंग्वेज है, मराठी हो चाहे पूरा वो हिंदी हो, कोई सा भी, तो बात करो, थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं ट्रांसलेट से। थोड़ा अगर आप सीख कर आते हो तो भाई यहाँ पे बहुत ही आसानी होता है सर्वाइव करने के लिए, है ना। फिर यहाँ का भी लोग इम्प्रेस हो जाएंगे, आप आ गए तो बोल रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइम आ गए तो वही चीज है, लाइक करेंगे लोग फिर। तो गाइज आई होप कि आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और अक्षय भैया मराठी में कुछ बोल दीजिए एक बार।
हे सगळ्यांना माझी विनंती आहे की रोमानियामध्ये जर यायचं असेल प्रॉपर इन्क्वायरी करा. मी ग्रुपची तर माहिती दिली आहे. ग्रुपवरती ऍड झाल्यानंतर तुम्हाला हां खूप गायडन्स मिळेल. हां रोमानियामध्ये आपले स्वतः ऍडमिन काम करत आहेत. हां. मी पण स्वतः ऍडमिन आहे. माझे अनेक मित्र आहेत. पूर्ण युरोपमध्ये म्हणजे पूर्ण युरोपमध्ये आपले सर्कल आहे. युरोप झाला, गल्फ झाला, भरपूर कंट्रीमध्ये आहे. मी तर सध्या रोमानियामध्ये, त्यामुळे मी आता रोमानिया संदर्भात माहिती दिली. तर सर्वांना विनंती आहे की या काहीतरी स्किल शिका आणि इकडं त्यानंतर एंट्री करा. अतिउत्तम राहील. 4 रुपये चांगले कमावचाल. फ्युचरमध्ये 2 वर्ष 3 वर्ष तर काढले, फ्युचरमध्ये इंडियामध्ये जाऊन स्वतःचा काहीतरी बिझनेस चालू करू शकाल. शेवटी तुमची इच्छा किती वर्ष काढायचं, काय करायचं. ओके अक्षय भैया को स्पेशली बहुत बहुत थैंक यू जो कि इतना इन्फॉर्मेशन जानकारी दिया, और आई होप कि आप सभी को भी समझ में आया. तो गाइस आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं. तो मिलते हैं और एक नई वीडियो पे. तब तक के लिए बाय बाय. थँक्यू. हाँ.